आज मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने आपको वीडियो में ये बता दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसे आपको प्रूफ करना है। वो प्रूफ करने का आपको पता है, फाइंड आउट हो गया। उसका फाइनल रिजल्ट ये निकला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, उसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपने एक क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। आपको वर्टिसेस गिवन है, सपोज दैट जैसे आपका ये कोई भी ट्रायंगल का आप शेप भी बना के दिखा सकते हो, ए बी और सी। ए का पॉइंट है आपका 2 3, बी का पॉइंट है आपका -1 0 और सी का पॉइंट है 2, -4। अब आपको इसमें देखिएगा कि तीनों पॉइंट आपको मालूम है, तो इसमें आप आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपने इसमें ए की वैल्यू आपको गिवन है, इसके बाद ए की वैल्यू आपकी गिवन है 2 3, बी की वैल्यू गिवन है -1 0 और सी की वैल्यू गिवन है 2, -4। आप जस्ट ऐसे में x1 y1, x2 y2 और x3 y3 आपने नोट डाउन कर लिया। अब आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है क्योंकि आप बार बार फॉर्मूले का रिपीटेशन करेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसके बाद आप 2 इंटू x1 इज 2 आपकी इंटू y2 माइनस y2 की वैल्यू 0 है, माइनस y3 की वैल्यू माइनस की ऑलरेडी है तो +4, x2 की वैल्यू -1 है, y3 माइनस y1 -4 माइनस y1 की वैल्यू 3 है तो आपने लिख दिया प्लस x3 2 y1 माइनस y1 की वैल्यू 3 माइनस y2 की वैल्यू है 0। आप पुट कर दीजिए, आप इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू, अब ये 4 आएगा, 4 2 या 8 हो गया, इसमें आपका -7 आया, माइनस का प्लस हो गया 7, इसमें आपका 6 आएगा। अब आपका देखिए ये बनेगा 1/2 इंटू 21 इज इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट। अब आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये बड़ा इजी था कि आपको तीनों वर्टिसेस आपको गिवन थे, आपने इस फॉर्मूले को लिखा, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अगर आपको कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर गिवन हो तब आप उसमें कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर आपको पॉइंट गिवन है 7 -2 5 1 और इसके बाद पॉइंट है 3 k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसमें आपको देखेंगे कि आपने जब इस राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट मींस ये वैल्यू गिवन होगी, क्योंकि आप एक ही वैल्यू एक बार में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे कि आपको यहां गिवन है 7 -2 5 1 और 3 k आर कोलिनियर। जब कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 होगा, इट मींस आपको गिवन है। तो आप देखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1
बाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू। आप देखेंगे इसमें वैल्यू पुट करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया आपका 0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 7 बाई टू माइनस बाई थ्री 1 माइनस k प्लस x2 5 बाई टू माइनस बाई थ्री माइनस बाई वन k माइनस, अब ये भी माइनस का है तो प्लस 2 हो जाएगा प्लस x3 3 बाई वन माइनस बाई टू माइनस वन। अब आपने सबकी वैल्यू रख दी तो 0 1 बाई टू इंटू ये हो जाएगा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9। अब आप देखिएगा 1/2 इंटू यहाँ पे बचेगा माइनस 2k, माइनस का 7k है प्लस का 5k तो आपका माइनस 2k, इसमें हो जाएगा प्लस 17 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस 2 प्लस 8। अब आप माइनस 0 यहां से आता जा रहा है, अब आप देखेंगे 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लो तो माइनस के प्लस 4 आ गया। अब आप ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 0 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 4। अब k आप इधर लाएंगे तो k इज इक्वल टू 4। आपकी वैल्यू आ गई। आपको यहाँ पे ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ध्यान देना कि अगर आपको राइट हैंड साइड से कोई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी तो राइट हैंड साइड की सभी वैल्यूज गिवन होगी। अगर आपको इस साइड राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी तो लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू गिवन कोई ना कोई होगी। वन टाइम में आप वन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये k की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ ओके स्टूडेंट्स, मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम दिस मिड पॉइंट। एक कोई ट्रायंगल के ABC के आपको वर्टिसेस गिवन है और उसके बाद आपको उसके मिड पॉइंट्स, जैसे AB के मिड पॉइंट, BC के मिड पॉइंट और AC के मिड पॉइंट को मिलाकर के एक ट्रायंगल और बन गया PQR, मान लीजिए मैंने बन हो गया। अब आप इसका मिड पॉइंट पे निकाल लेंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसी तरह से आप इसका फाइंड आउट कर लेंगे, इसका फाइंड आउट। अब आप देखेंगे कि हमने ABC, अब उसका रेशियो फाइंड आउट करना है दोनों ट्रायंगल का, ABC और PQR का। तो पहले आपको इनके एरिया फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ABC का एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लिखिएगा, बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 बाई वन माइनस बाई टू। आपने इस फॉर्मूले को लिख लिया। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 की वैल्यू आपकी 0 है, बाई टू माइनस बाई थ्री 1 माइनस 3 प्लस x2 की वैल्यू आपकी 2 है। आप इसमें बाई थ्री माइनस बाई वन तो 3 माइनस बाई वन की वैल्यू माइनस की ऑलरेडी है तो प्लस 1 हो गया, प्लस x3 की वैल्यू 0 है और बाई वन माइनस बाई टू तो -1 माइनस बाई टू की वैल्यू 1। तो आपका ये बनेगा 1/2 इंटू, इससे आपका ये 0 हो जाएगा, इसमें आपका प्लस 4 2 या 8 हो गया और इसके बाद आपका x3 की भी वैल्यू आपकी 0 है तो x3 की वैल्यू आपकी 0 होने से यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब ये आएगा प्लस 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू ये आपका सब टोटल मिला के 8 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। अब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का आपका आ गया। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का निकालना, तो P के पॉइंट है 1 0, Q के पॉइंट है आपके 1 2 और PQR के पॉइंट है 0 1। x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हम फॉर्मूला इसलिए बार बार लिख रहे हैं कि इसकी वैल्यू रखने में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप इसको बार बार लिख लीजिए और आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी बन जाएगी। प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आप देखेंगे कि इसमें जो वैल्यू है आपको पुट करना 1/2 x1 है 1 इंटू y2 माइनस y3 बाई 2 2 माइनस 1
प्लस x2 1, y3 माइनस y1 1 माइनस y1 की वैल्यू है 0 प्लस x3 0 इंटू y1 माइनस y2 की वैल्यू है 2। अब आप देखेंगे 1/2 इंटू ये आपकी वैल्यू 1 आ गई, 2 में से बन गया 1 से मल्टीप्लाई प्लस इसमें आपका 1 आएगा और ये आपका प्लस 0 हो गया कंप्लीट। तो 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। अब आपका रेशियो आपका आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब आपका बनेगा 1/4 इज इक्वल टू 1:4। आपका इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हो गया। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालो और फिर उनका रेशियो निकाल दो एरिया ऑफ, तो आपको 1:4 आ गया। दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो जो है 1:4 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order this and this। आपको ABC कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, सपोज दैट उसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है ABCD। अब आपको इसका एरिया निकालना, तो हमारे पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला उस तरह का नहीं है, या तो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, उसका आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल का शेप नहीं पता, किस टाइप का क्वाड्रिलेटर कौन सा बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इसके डायगोनल को ज्वाइन करा दिया AC। अब ये दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, ट्राइंगल का निकालने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला भी मालूम है और उसके वर्टिसेस भी मालूम है। तो हमने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल को ये डायगोनल्स के थ्रू दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। दोनों ट्राइंगल्स के आपको वर्टिसेस मालूम है, तो ट्राइंगल ऑफ ABC, पहला ट्राइंगल ABC बनेगा, तो ABC इनके वर्टिसेस ले लिए और फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखिएगा कि वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, हमारा -4 हमने फॉर्मूला लिखा और उसकी वैल्यू पुट कर दी और यहां पे बचेगा आपका -3। तो इसके बाद -3 और यहां से आपका 0 आएगा, +3 यहां से आपका 3 आएगा। अब आप देखेंगे 1/2 इंटू ये 12 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, ये 12 हो गया, ये आपका 0 फिनिश हो गया और ये आपका 9 हो गया। तो अब आप देखेंगे 9 और 12 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सिमिलरली हम इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD का भी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम उनकी वैल्यूज को, तो इसमें देखिएगा आपने, मैंने सिमिलरली आपको ABC का जैसे एरिया निकाला तो वैसे मैंने ADC का एरिया निकाल दिया। ADC A के पॉइंट मैंने पॉइंट ADC के x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला लिखा, वैल्यू रखी और उन सबको कैलकुलेट करके मेरा आया -30/35/2। माइनस आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव आपकी वैल्यू एरिया नहीं हो सकता है, तो 35/2 आ गया। अब आपको दोनों ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड आउट हो गए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC। अब आपको दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस कर दो, एरिया अब आपका क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। अब आप देखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, आपका फर्स्ट का आया था 21/2 और सेकंड का आया 35/2। ये टोटल हो जाएगा 2 एलसीएम हो गया 21 + 35 इज इक्वल टू 656/2 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट्स।
आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेटल आ गया। इसी तरह से अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटल गिवन हो जिसकी करेक्ट शेप आपको नहीं मालूम, तो आप उसमें क्या करेंगे, ट्राइंगल में डिवाइड कर लो। इसमें आपको डायगोनल्स मिलाने से आपका ट्राइंगल बन गया। ऐसे कोई और भी ट्राइंगल हो, क्वाड्रेटल हो, उसमें आप ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल में डिवाइड कर लो, और दोनों ट्राइंगल या तीन ट्राइंगल जितने भी आपके बनते हैं उन सबके एरिया निकाल के आपको प्लस करना है, तो आपका जो गिवन शेप है क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से आपका स्टूडेंट्स ये पूरा कंप्लीट सा हो रहा है। और इसमें देखिएगा आपको एक क्वेश्चन और था जिसमें कि आपको मीडियन से निकालना है, तो अगर आप देखेंगे कि इसको भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करा देते हैं। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये गिवन है ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस दिस एंड दिस। अब आप देखेंगे कि इसमें एक ट्राइंगल जो गिवन है उसके वर्टिसेस गिवन है और उसने ये वेरीफाई करवाया है कि इस ट्राइंगल का मीडियन, इट मींस ये मीडियन आपका ये दोनों ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल होंगे। ये मीडियन इस ट्राइंगल के होल एरियाज को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एडीसी। अब इसको प्रूव करने के लिए मुझे डी के पॉइंट चाहिए। डी क्या है इसका, जब आपका मीडियन है तो ये हमारा बेस जो है तो इसका ये क्या हो गया, बीसी का मिड पॉइंट। तो आप यहां लिख सकते हो कि बीडी का मिड पॉइंट, बीसी का मिड पॉइंट डी है, इस मीडियन बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके मिड पॉइंट आपके जो पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे x1 प्लस x2। आप देखेंगे आप, हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ BC इज D। आप इसको इस तरह से भी लिखो कि मिड पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें देखिएगा आपको ये गिवन है टोटल, इसके बाद आपने देख लिया। अब इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है, तो मिड पॉइंट ऑफ D ये बन जाएंगे x1 प्लस x2 मतलब 3 प्लस 5/2, और ये हो जाएगा -2 प्लस 2/2, तो इधर हो जाएगा 4,0। आपको D के पॉइंट्स भी पता है 4,0। अब आप इसमें देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी निकालना, तो ए के पॉइंट है आपके 4,-6, बी के बी के पॉइंट है आपके 3,-2 और डी के पॉइंट है 4,0। x1 y1, x2 y2, x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू है 4, y2 माइनस y3 माइनस 6 माइनस y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू है -2 माइनस y3 की वैल्यू आपकी आ रही है 0 प्लस x2 की वैल्यू है 3, y3 0 माइनस y1 माइनस माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x3 4 इंटू y1 माइनस y2 माइनस 6 माइनस y2 की वैल्यू माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी 2। इसमें देखिएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा -8 यहाँ पे बचेगा प्लस का 18 और यहां से हो जाएगा माइनस का 4 होगा, तो -4 16। अब आप देखेंगे 1/2 इंटू 18 और आपका ये बनेगा 24। इसके बाद 1/2 इसमें आप देखेंगे माइनस का आएगा 6, माइनस का 6 आ जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया।
अब आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, इसी तरह से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC का निकालेंगे। तो ए के पॉइंट आपको गिवन है 4, -6, डी के पॉइंट आपको गिवन है 4, 0 और सी के पॉइंट गिवन है 5, 2। अब आप देखिए x1, y1, x2, y2, x3, y3। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको फॉर्मूला करना है तो आपको वैल्यू रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x1 4 इंटू y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 0 माइनस y3 की वैल्यू 2 प्लस x2 की वैल्यू 4 है, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू माइनस की भी है तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 5 इंटू y1 माइनस y2 माइनस 6 माइनस 0। इसके बाद आप देखेंगे 1/2 इंटू ये हो गया माइनस का 8, ये हो गया 8 32 और ये हो जाएगा माइनस का 30। अब देखिएगा माइनस 1/2 इंटू माइनस प्लस का 32 माइनस का 38, यहाँ पे बचेगा 1/2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका वेरीफाई हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC आपका वेरीफाई हो गया, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए उसके लिए मैं अब आपको ये जो चैप्टर शुरू करेंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।